प्रदेश में कोरोना के खतरे के साथ साथ बारिश के बाद अब डेंगू का खतरा भी बढ़ गया है। प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जगह जगह जमा हुए बारिश की पानी में अब डेंगू के मच्छर पनपने लगे हैं, जो लोगों को बीमार कर रहे हैं। कोरोना से लोग पहले ही परेशान थे। पानी निकासी न होने से लोगों की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं और अब डेंगू के पनपने से लोग परेशान हैं। डबवाली में एक साथ डेंगू के 4 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और इलाके के लोग भी दहशत में हैं। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत प्रभाव से टीमों का गठन किया, जो जमीनी स्तर पर जाकर सैंपल कलेक्ट कर रही है। टीम अभी तक 500 से ज्यादा घरों के सैंपल ले चुकी है। जिन घरों में डेंगू का लार्वा मिल रहा है, उन्हें नोटिस भी थमाए जा रहे हैं। अभी तक डबली में 4 केसों की पुष्टि हो चुकी है, जिनको डेंगू पॉजिटिव पाया गया है और जो अब चारों के चारों पेशेंट आज की तारीख में चारों के चारों पेशेंट ठीक है। और बाकी जो भी संभावित एरिया है जहाँ पे भी हमारे पास सूचना आती है या हमारे सर्वे के अंदर नोट होता है भी किसी को फीवर है, उसके हम स्लाइडें बना रहे हैं। जगह जगह वार्डों के अंदर जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर कहीं लार्वा पाया जा रहा है तो उनको नोटिस भी दिया जा रहा है ताकि वहाँ पे लार्वा ना इकट्ठा हो। बात अगर पूरे सिरसा जिले की करें तो जिले में मरीजों की संख्या 5 हो चुकी है। 4 केस डबवाली से और 1 केस रानिया से सामने आया है। डॉक्टरों का कहना है कि जहां भी केस सामने आ रहे हैं उस घर के आसपास में सर्वे किया जा रहा है। फील्ड में एरिया को देखते हुए जैसे कल संडे को हमारी 4 टीमें फील्ड में थी, आज हमारी 2 टीमें फील्ड में हैं। जहां जहां हमें लगता है भी फीवर की कोई पेशेंट आ रहे हैं तो वहां पे उस घर के आसपास 50 घरों के आसपास सर्वे किया जा रहा है। लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है, उनकी स्लाइडें बनाई जा रही हैं और जो डेंगू संभावित अगर कोई मरीज की आशंका लगती है तो उसका सैंपल लेके सरसा भेजा जाता है ताकि उसकी जाँच की जा सके भी उसको डेंगू है या नहीं। तो वहीं बात फतेहाबाद की करें तो फतेहाबाद में अभी तक डेंगू के 10 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6 मामले महज एक ही महीने में सामने आए हैं। फतेहाबाद का स्वास्थ्य विभाग भी मामले को लेकर अलर्ट हो चुका है। टीमें बनाकर जांच करवाई जा रही है। से लेके अभी तक टोटल 10 केस आए हैं हमारे पास और पिछले महीने और इस महीने को मिला के 6 केस और ऐड हुए, मतलब 10 में वो 6 भी हैं। हमारी जो सर्विलेंस है वो CHC विलेज लेवल तक चल रही है और हमारे जो कर्मचारी हैं वो घर घर जा रहे हैं, देख रहे हैं कहीं पे पानी जो है इकट्ठा तो नहीं हुआ, उस पानी को गिराया जा रहा है। अगर इकट्ठा है, अगर कहीं पे ऐसी कोई लोकेशन है जहाँ पे पानी को आप स्प्रेड नहीं कर सकते तो वहाँ पे जो काला तेल है या जो हमारी गंबूजिया फिच है उसको हम छोड़ रहे हैं। आपको डेंगू से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां देते हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप अपने आप को, अपने परिवार को और आसपास के लोगों को डेंगू से बचा सके। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डेंगू क्या है और कैसे फैलता है। डेंगू मच्छर के काटने से फैलने वाला वायरस है। एडिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है। शरीर में कई तरह की कमजोरियां आने लगती हैं। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू 10 दिनों से ज्यादा समय तक नहीं रहता, लेकिन 10 दिनों में जान का खतरा बना रहता है। डेंगू का गंभीर रूप जान भी ले सकता है। डेंगू का कोई अलग या खास उपचार उपलब्ध नहीं है। इसके लक्षणों को पहचान कर ही इस पर काबू पा सकते हैं। आपने ये तो देखा कि डेंगू क्या है, अब आपको बताते हैं कि डेंगू के क्या लक्षण होते हैं, ताकि आपको इनमें से कोई लक्षण महसूस हो तो आप लापरवाही न बरतें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। डेंगू हल्का या गंभीर 2 तरीके से होता है। इसके लक्षण भी अलग अलग नजर आते हैं। बच्चों और किशोरों में माइल्ड डेंगू होने पर लक्षण नजर नहीं आते। आपको बताते हैं कि हल्के डेंगू के लक्षण क्या होते हैं। डेंगू के हल्के लक्षण 4 से 7 दिनों के अंदर नजर आते हैं। तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, उल्टी होती है, जी मिचलाने लगता है, आंखों में दर्द होने लगता है,
त्वचा पर लाल चकत्ते बनने लगते हैं, ग्लैंड्स में सूजन होने लगती है। ये तो थे डेंगू के हल्के लक्षण। अब आपको डेंगू के गंभीर लक्षणों से भी रूबरू कराते हैं। गंभीर मामलों में तेज बुखार या DHF का खतरा बढ़ जाता है। रक्त वाहिकाओं को नुकसान होने लगता है। रक्त में प्लेटलेट काउंट की कमी होने लगती है। गंभीर पेट दर्द होने लगता है। लगातार उल्टी आती है। मसूड़ों या नाक से खून आने लगता है। शरीर पर घाव जैसे निशान बनने लगते हैं। सांस लेने में परेशानी होने लगती है। थकान महसूस होने लगती है। चिड़चिड़ापन या बेचैनी महसूस होती है। डेंगू के बचाव के बारे में भी जानना काफी जरूरी है, ताकि समय रहते ही डेंगू से बचाव के तरीकों को अपनाया जा सके और डेंगू को होने से पहले ही रोका जा सके। डेंगू का बचाव: खुद को मच्छरों से बचाकर रखना, घर के दरवाजे खिड़कियों को बंद करके रखना, कहीं भी पानी न जमा होने देना, पानी को हर वक्त ढक कर रखें, पानी की टंकी और कूलर के पानी को बदलते रहना, बारिश के मौसम में पूरे कपड़े पहनना। डेंगू का सबसे बड़ा कारण है पानी का इकट्ठा होना। घरों में जो पानी रुकता है उसकी जिम्मेदारी तो आमजन की है, लेकिन जो बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है उसकी जवाबदेही किसकी होगी? आमजन से लेकर प्रशासन तक सभी को अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है, ताकि डेंगू को पनपने से पहले ही रोका जा सके। थोड़ी सी सतर्कता के साथ डेंगू को पैदा होने से ही रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।